हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। देखिए, ये बिहार बोर्ड यानी एससीईआरटी बोर्ड का कंटेंट्स है और पहला चैप्टर है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, डेमोक्रेसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट। देखिए, इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट को मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में या फिर स्टेट जो होने वाला एग्जाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। पहला पॉइंट है कि कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्तापलट हुआ और देश में सैनिक शासन की स्थापना हुई। पुनः लंबे संघर्ष के बाद जो है लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ लोकतंत्र की बहाली तो हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर सैनिक तख्तापलट हुआ। यानी सैनिकों ने क्या किया, वहाँ का तख्तापलट करते हुए खुद मतलब वहाँ उस देश में जो है अपना शासन स्थापित कर लिया और देश में सैनिक शासन की स्थापना हो गई फिर शुरू। और फिर पुनः लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ, फिर संघर्ष हुआ और फिर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे चिली हो गया, पोलैंड है, नेपाल है, पाकिस्तान है, आदि अनेक देश इसके उदाहरण है। ठीक है, जहाँ पर लोकतंत्र पहले बहाली हुई थी, फिर सैनिक तख्तापलट हुआ, फिर सैनिकों का शासन हुआ, फिर जाकर फिर लोकतंत्र के लिए फिर वहाँ पर संघर्ष हुए। फिर नेक्स्ट है कि सल्वाडोर आयेंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। सल्वाडोर आयेंदे नामक व्यक्ति ने क्या किया था, चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का भी नेतृत्व किया था। पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, तो सल्वाडोर आयेंदे, जो कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, कहाँ पर, चिली देश में। फिर नेक्स्ट है ये कि 11 सितंबर 1973 को नौसैनिकों के एक समूह ने चिली के एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। 11 सितंबर 1973 को क्या हुआ था कि नौसैनिकों के समूह ने क्या किया, चिली के एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया तथा अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। फिर अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर क्या किया, कब्जा कर लिया। किसने, सैनिकों ने, नौसैनिकों ने। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ भी हुआ उसे सैनिक तख्तापलट ही कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि 17 वर्षों के सैनिक शासन के बाद चिली में हालांकि 1988 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। इसी प्रकार क्या हुआ था कि पोलैंड में भी सॉलिडेरिटी नामक मजदूर संगठन द्वारा लंबे संघर्ष के बाद 1990 में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी तरह क्या हुआ, पोलैंड में भी सॉलिडेरिटी नामक मजदूर संगठन द्वारा लंबे संघर्ष के बाद 1990 में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट है ये कि 1789 में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना तथा विस्तार की शुरुआत हुई, जो आज तक विश्व भर में तमाम चुनौतियों के बाद भी विद्यमान है। फिर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो ऐसे नियम बनाते हैं जिससे विभिन्न सरकारों के कामकाज की सीमा तय होती है तथा उनके लिए दिशा निर्देश भी देते हैं। ये हमारे देश भारत भी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था तथा यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट है ये 1959 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना तथा समाप्ति के लंबे संघर्ष के बाद 2008 में वहाँ संविधान सभा का चुनाव हुआ था और नेपाल में प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव और प्रथम प्रधानमंत्री जो है पुष्पकमल दाहाल प्रचंड हुए। नेपाल में वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड है। आइए फिर नेक्स्ट है ये कि साम्यवादी शासन। देखिए, ये जब बुक प्रिंट हुआ था तब का ये अभी चेंज हो गया है। आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लेना कि अभी नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। फिर नेक्स्ट है ये कि साम्यवादी शासन वैसी शासन व्यवस्था जो साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। साम्यवाद का तात्पर्य है संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व तथा उत्पादन के साधनों से है। साम्यवाद का तात्पर्य क्या होता है कि संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व तथा उत्पादन के साधनों से होता है। फिर नेक्स्ट है ये नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं कि वीटो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, पार्टी और राष्ट्र को मिला वह अधिकार जिससे वे किसी कानून को अकेले रोक सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला वह अधिकार जिससे वो किसी कानून को क्या कर सकते हैं, अकेले रोक सकते हैं। वीटो किसी फैसले को निरस्त करने का असीमित अधिकार देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए नीचे, राष्ट्रपति का विरोध कौन लोग करते थे, तो राष्ट्रपति का विरोध जो है चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोग और अनेक राजनीतिक दलों के लोग करते थे चिली में। फिर नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए। फिर नेक्स्ट है कि यूरोप के नक्शे में पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर तथा दक्षिण में चेकोस्लोवाकिया,
पश्चिम में जर्मनी तथा पूर्व में सोवियत संघ है। आपको यूरोप का नक्शा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूरोप के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पश्चिम में जर्मनी तथा पूर्व में सोवियत संघ है और दक्षिण में चेकोस्लोवाकिया और उत्तर में बाल्टिक सागर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए कि 1980 के दशक में पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में साम्यवादी शासन था। 1980 के दशक में पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया आदि देशों में साम्यवादी शासन था। सोवियत संघ में भी साम्यवादी शासन था। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नीचे आइए। चलिए इधर कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलिए आइए। यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, ये सही नहीं है। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, तो लोगों का संघर्ष जो है इससे क्या होता है, लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली थी, ये सही है। फिर नेक्स्ट आइए प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, देखिए मैं सीधे यहाँ आंसर दे रहा हूँ, यहाँ ख नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, यह क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, इसीलिए। ठीक है, फिर ये स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। मैथ द फॉलोइंग। लिच्छवी क्या हो जाएगा, क का 3 हो जाएगा, यानी प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य था। नेपाल, ख क्या हो जाएगा, 4, यानी राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी नेपाल में। ग में पाकिस्तान, ग में क्या, सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई। फिर घाना क्या है कि ये अफ्रीका का देश है, एक अफ्रीका महादेश का एक देश है ये घाना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए नीचे स्मरणीय तथ्य, मेमोरेबल फैक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें। देखिए पोलैंड में लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया था। पोलैंड में लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता ग्नास संधि कहलाई। ठीक है, ग्नास संधि कहलाई। पोलैंड में लेक वालेसा नाम का एक व्यक्ति था, उसी के नेतृत्व में क्या हुआ था कि मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया था, और ये संधि जो है, यही संधि ग्रास संधि कहलाई। ग्रास एक जगह का नाम था पोलैंड में। 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। फिर सन 1975 ईस्वी तक दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी। फिर 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। देखिए ये टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में जो है मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, मतलब न्यूजीलैंड के लोगों को कब मताधिकार प्राप्त हुआ था, तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1893 में हुआ था। यहाँ बोल रहा है कि 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश में जनता को सार्वभौम मताधिकार नहीं मिला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। हाँ यहाँ दिया है, न्यूजीलैंड में 1893 में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। फिर लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में, लामे एनक्रुमा जो था उसी के नेतृत्व में घाना 1957 में आज़ाद हुआ था। तो घाना कब आज़ाद हुआ, 1957 में। किसके नेतृत्व में, लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में। आज़ादी के बाद एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति भी चुने गए वो। 1980 के बाद लातिनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। 1980 के बाद लातिनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। फिर नेक्स्ट आइए, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे क्या हुआ कि सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना था। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना था। फिर है कि 1959 में राजा महेंद्र ने, यानी कहाँ के राजा, तो नेपाल के ही राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुआ, किंतु 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। फिर नेक्स्ट है ये, नेपाल में सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर प्रथम गणतंत्र की स्थापना मई 2008 में हुई। नेपाल में सदियों से चली आ रही थी राजतंत्र, तो समाप्त किया गया कब, मई 2008 में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।